गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले आपको पूरे जोश के साथ आज पूरा मन बना के जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें सीखना है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट सीखने के लिए आपको खास बात कुछ पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि शेयर मार्केट है क्या। क्योंकि यदि आप शेयर मार्केट है क्या ये समझ गए ना तो आप कभी ज़िंदगी में शेयर मार्केट नहीं छोड़ोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, एनी हाउ एनी बर्डे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं आपको 3-4 पॉइंट आपको लिख के देता हूँ जिससे आपको हमेशा पक्का कर लेना और कसम खा लेना कि मेरे को अब शेयर मार्केट नहीं छोड़ना है। और जिसको अभी से अगर डाउट है तो वो अभी ही छोड़ दे, फालतू टाइम वेस्ट मत करें। क्योंकि इसको गैम्बलिंग तरीके से यदि आप करोगे तो हमेशा लॉस करोगे। क्योंकि गैम्बलिंग का कोई नहीं होता सही। शेयर मार्केट एक स्किल है, एक ज्ञान है। बिना ज्ञान के आओगे तो यहाँ बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ज्ञान ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बात, आपको लिए पॉइंट लिखता हूँ जो आपको समझ में आए। शेयर मार्केट क्यों करना चाहिए? शेयर मार्केट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारा अर्थशास्त्र है। मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश बोलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ये अर्थशास्त्र है हमारे भारत का, हमारे पृथ्वी का। यहीं से रेट तय होता है। दूसरी बात मतलब ये जब तक पृथ्वी है तब तक शेयर मार्केट रहेगा। बस कमी है आपकी, क्योंकि आप सीखे नहीं हो। यदि आप सीख जाएंगे तो आप भी उन बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी हो, चाहे बैंक हो, चाहे LIC हो, जितने भी बड़े बड़े यहाँ इन्वेस्टर हैं, आप उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे और आप पैसा यहाँ कमाएंगे। तो जब तक दुनिया है तब तक शेयर मार्केट रहेगा, इस चीज़ को याद रखना। बस कमी है ज्ञान की। दूसरी बात, आप खुद के बॉस बनेंगे। आप जहाँ हैं वहाँ रह के पैसा छापेंगे। आप जंगल में हैं, नेट होना चाहिए, जंगल में बैठ के पेड़ के नीचे पैसा कमा सकते हैं। आप अपने घर पे बैठ के रूम पे पैसा कमा सकते हैं। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम पे आप खुद फुल फ्रीडम के साथ पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले शेयर मार्केट चालू करने से पहले 2013 में कम से कम 5-6 पेज लिखा हूँ कि मैं शेयर मार्केट क्यों करूँ। यहाँ तो लोग काफ़ी लोग बर्बाद हुए हैं। उस समय इतना अफवाह था कि बर्बादी बड़े बड़े लोग होते थे, लेकिन इस बर्बादी के टाइम में भी मैं क्यों बोला कि मैं क्यों करूँ। तो यही सब पॉइंट मैं लिखा था जो मेरे को आत्मविश्वास बढ़ाया। फिर मैं सोचा फ्रीडम। दूसरा कि अगर मैं कोई भी नौकरी करता हूँ तो क्या होता है, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। नौकरी में मतलब कुछ भी काम करते हैं फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। बॉस का आपके ऊपर दबाव रहेगा जहाँ काम करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको फुल फ्रीडम के साथ, आपको ज़्यादा नहीं, दिन का 2 घंटा 3 घंटा काम करके अपने घर पे अपने इच्छा अनुसार जहाँ भी आप हैं वहाँ रह के पैसा कमा सकते हैं। और छठवीं बात कि यहाँ किसी भी काम में करेंगे तो आपके पास लिमिटेड पैसा होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है, जितना चाहे आप उतना गगरी भर सकते हो। एक बाल्टी मन करता है एक बाल्टी कमाओगे, एक ड्राम कमाना चाहते हो एक ड्राम कमा लोगे। मतलब कोरोना हो, चाहे कुछ भी भूकंप हो, महामारी हो, किसी भी एनी हाउ, जैसे कि आपको पता होगा कोरोना के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा पैसा बनाए। मार्केट जब नीचे गिर रहा था, आपको बताना चाहूँगा, जब मार्केट नीचे की ओर गिर रहा था तब पैसा इतना बनाए हैं, केवल जज करना है आपको। और ये सब का पूरा सूत्र क्या है, अगर ये सब को जाने आप देखें सूत्र, तो इसका केवल सूत्र है ज्ञान। यदि आप सीख लिए कब सेल और बाई करना है, बस 2 चीज़, बाई एंड सेल, खरीदना और बेचना कब है, बस ये 2 चीज़ सीख लिए तो आपका अमीर बनना तय। इसी 2 चीज़ को सीखना है बस। न जाने आपने 12 साल 12वीं, 3 साल कॉलेज, 12, 3, 15 और 2 साल मास्टर, तो 17 के साथ साथ तैयारी में लगभग आप 20 साल आप पढ़ाई में भी अपने समय बर्बाद कर दिए। आज भी हम वैसे ही खाली बैठे हुए हैं जो पहले थे। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको कोई हथियार स्किल डेवलप करना है। लास्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा कि आपका हाथ पैर काम करे ना करे, आप एक्सीडेंट हो गए हैं, कहीं चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो भी आप दिमाग में आपके ज्ञान है कि शेयर मार्केट मुझे आता है, तो आप बैठ के चेयर में बैठ के भी आप पैसा छाप सकते हैं। तो ऐसा जब चीज़ है तो इसको आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और जो ये ठान लिया अब कि हाँ मुझे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है,
दिल से अपने आप को पूछना, ठंडे दिमाग से 5 मिनट सोच के, तब आप उसके बाद इस मार्ग पे आना। अब जो इस मार्ग पे आएगा, अब उसके लिए आगे का पाठ। और जब अभी तक जो लग रहा है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, तो वो अभी से इस वीडियो को पॉज करके बंद करके घूमने चले जाए, अपने हिसाब से काम करिए, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ द वेरी डेंजरस प्लेस। यहाँ पे आप बर्बाद भी हो सकते हो अगर आपका मन भटकाऊ या फिर दो तरफा है तो यहाँ से उन लोग के लिए अब क्लास चालू जो एकदम चाहते हैं मुझे सीखना है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, जो एक कैंडल दिख रहा है ये ही हमारा भगवान है। चाहे आप फॉरेक्स करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करते हो, चाहे आप गोल्ड पे ट्रेड करते हो, चाहे आप शेयर मार्केट करते हो, आप इस चार्ट पैटर्न को यदि सीख लिए जो आपकी नज़रों के सामने है, इस पैटर्न को सीख लिए कि कैसे ये चार्ट बनता है, कैसे ऊपर और नीचे जाता है, तो आप निश्चित ही पैसा बना लेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको एक एक कैंडल के बारे में कि कैसे एक एक कैंडल बनता है। मैं एकदम आसानी से बताऊँगा कि बच्चा भी समझ जाए और बूढ़ा भी समझ जाए। और आप तो काफ़ी होशियार हो, तो मैं ऐसे लेवल और ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जिससे आप तो समझेंगे ही समझेंगे, आपके बच्चे भी समझ जाएंगे। इस लेवल में मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट अर्न एनी प्लेस और एनी अदर। तो सबसे पहली बात है, आपको समझना होगा कि हमें करना क्या है, इस कैंडल को कैसे समझें, इस कैंडल में क्या पार्ट होता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ एक एक कैंडल का, मैं एग्जांपल के साथ कि कैसे ये बनता है और कैंडल का पार्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, कैंडल कैसे बनता है। नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से कैंडल बनेगा, रेड बनेगा। ये तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। ये तो ग्रीन बनेगा। किसी भी तरीके से बन सकता है, छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। रेड और ग्रीन दोनों, ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से डंडी है, और ये डंडी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये सभी कैंडल है जो बनते हैं, उसमें 4 पार्ट होता है। तब तो मार्केट को आप समझोगे ना कि मार्केट क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो 4 पार्ट क्या क्या होता है आपको भी बताता हूँ मैं। तो ये 4 पार्ट, इसमें क्या क्या होता है आपके नज़रों के सामने भी दिखेगा। सपोज़ ये कैंडल इस तरीके से बना, रेड कैंडल है मान लेते हैं। ठीक, इस तरीके से इतना नीचे तक आया था और इतना ऊपर तक गया था। तो इस तरीके से कैंडल है, तो आपको समझना है कि इस कैंडल में क्या बना और क्या हुआ। तो सबसे पहले देखना है कि ये हाई, ऊपर का मतलब होता है हाई, मतलब ये हाई यहाँ तक बनाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई प्राइस, इतना ऊपर हाई गया। ठीक, और फिर क्या इसका मैं बोलूँ लो कहाँ है, बताओ इस कैंडल में लो कहाँ बना। तो आप बताओगे कहाँ, ये लो, ये जो नीचे का रेड गया, ये डंडी है जो डिग जिसको बोलते हैं, ये लो आपका बनाया यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा तो लो बना, तो भाई ये मार्केट ओपन कितना में हुआ, तो ये कैंडल ही बताएगा कि कितना में ओपन हुआ है। तो कैंडल कैसे बताएगा, देखिए ये रेड कैंडल है, मतलब मार्केट नीचे गिरा, आपको पता होगा, तो ये ऊपर ओपन होगा तब तो नीचे गिरेगा। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो बॉडी बना है रेड का, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ। ठीक, अब ये बोलोगे कि भाई अब क्लोज कहाँ हुआ बताओ, अगर इतना में ओपन हुआ तो क्लोज कहाँ हुआ, तो क्लोज होगा आपका यहाँ पे, ये हो गया क्लोज। ठीक, इस तरीके से क्लोज। तो कहने मतलब हर कैंडल में, चाहे कैसा भी कैंडल हो, मैं आपको बताया कि कैंडल, एक कैंडल का फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, और उसका क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसको मैं बताऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा। लेकिन एक ही बार में नहीं हो पाता है, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। तो ये अब इसको मैं प्राइस के हिसाब से बताना चाहूँगा कि प्राइस क्या रहा। तो हमें समझना है कि मार्केट का, मैं बोलूँगा भाई आज का मार्केट कितना हाई गया, तो आप
ये प्राइस है, मान लेते हैं ये जो डिग है, ये जो हाई प्राइस था यहाँ पे ये वाला, तो हाई का प्राइस मैं लिख देता हूँ कि 110 रुपये गया। तो मैं बोलूँगा भाई तो ओपन कितना में हुआ आज मार्केट ओपन कितने में हुआ, तो ओपन यहाँ पे है, तो ये ओपन प्राइस यहाँ पे जाएगा। तो मान लेता हूँ ये ओपन हुआ था 100 में। इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये 100 में ओपन हुआ था। तो भाई मार्केट कितना लो गया, भाई लो कितना गया था बताओ तो मैं लो के लिए बताता हूँ कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लो था हमारा, लो लगभग रहा होगा 70 रुपये कर देते हैं। तो ये 70 रुपये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये आपको चार्ट पे बनेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन हाई लो दिखेगा। ठीक, अब तो मार्केट क्लोज कहाँ किया, तो क्लोज का तो ये देखो, ये बॉडी जहाँ होता है वहाँ क्लोज होता है। ठीक, तो ये क्लोज हुआ, मार्केट में लिख देता हूँ 80 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैंडल बना, ये कैंडल का इमोशन क्या रहा। मार्केट 100 रुपये में खुलता है यहाँ, ठीक, और 100 रुपये में खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है 110 रुपये में, ठीक, और फिर वो नीचे गिर के आता है 70 रुपये तक, और 70 रुपये से नीचे गिरता है, उसके बाद फिर वापस आ जाता है क्लोज यहाँ पे 80 रुपये में क्लोज होता है मार्केट। तो ये रहा कैंडल का कि एक कैंडल में हाई लो ओपन क्लोज होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं इसको और डिटेल से, जिससे आपको समझ में आए, ताकि आप कभी भूलो नहीं। तो भूलो नहीं उसके लिए मैं फिर से बनाता हूँ आपको चार्ट। मान लो ये बॉडी होता है, ठीक, ये ग्रीन बॉडी हुआ, याद रखना आप ग्रीन कैंडल है। तो बॉडी में ही आपका ओपन और क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर गया तो नीचे इसका ओपन होगा, तब तो ऊपर जाएगा ना। ये मार्केट ओपन हुआ और इसका ऊपर यहाँ क्लोज हुआ, इस चीज़ को याद रखिएगा, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। अब थोड़ा सा अगर डंडी आता है इस तरीके से, तो मतलब यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर गया था, तो हाई कितना बनाया था, इतना ऊपर हाई बनाया था, और नीचे भी मान लो गया होगा इस तरीके से, तो लो यहाँ तक आया था लेकिन वापस चला गया। तो यहाँ लो यहाँ तक आया था, इस रेट तक, जो यहाँ तक, ठीक, लो। तो क्या समझे कि ओपन और क्लोज केवल बॉडी पे ही होता है, ओपन क्लोज, और हाई और लो वो तो डंडी होता है, जो यहाँ पे मार्केट रुका नहीं, बस वहाँ गया था और वो वापस आ गया। ये कैंडल अगर ग्रीन है तो ओपन नीचे होगा, क्योंकि नीचे ओपन होगा तभी तो मार्केट ऊपर क्लोज होगा। ऊपर गया, ग्रीन मतलब ऊपर गया, मतलब ओपन नीचे हुआ, तब तो ऊपर क्लोज यहाँ दिया, और ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अगर यही आपका रेड कैंडल है, सपोज दिस इज रेड कैंडल, तो आपका क्या होगा, ये रेड कैंडल है तो मतलब रेड मतलब होता है मार्केट नीचे गिरना, तो ओपन कहाँ होगा, ओपन होगा यहाँ, ये हुआ इसका ओपन प्राइस, ठीक, और यहाँ पे बॉडी पे ही होगा क्लोज। बाकी हाई और लो ये डंडी होता है, मतलब वहाँ तक गया था मार्केट, उस लेवल तक गया था कि यहाँ पे हाई बनाया लेकिन वापस नीचे आ गया, और यहाँ पे लो बनाया। ले क्लोज और ओपन ये होता है बॉडी पे, ये जो बॉडी है, याद रखिए। तो 4 पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बताऊंगा मैं एक एक कैंडल का इमोशन, कौन कैंडल हमें ऊपर लेके जाएगा, कौन सा कैंडल हमें नीचे लेके जाएगा। तो कैंडल, टाइप्स ऑफ कैंडल, तो इस चीज़ को आपको मैं बताना चाहूँगा अभी। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल के बारे में, जो हमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट किधर जाएगा। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैंडल के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा क्या, अच्छे खासा जानना ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में आपको दिखाता हूँ मैं क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में आप देखिएगा ध्यान से, सबसे मैं कैंडल बताऊंगा जो आपके काम लायक हो, फालतू में चीज़ को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हम लोग टाइम पास नहीं करने आए हैं, हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। तो देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैंडल। सबसे पहला कैंडल का फॉर्मेशन आप देखेंगे कहीं भी, अगर मान लेते हैं एक होता है इस तरीके से कैंडल,
अगर इस तरीके का कैंडल दिखता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी डंडी हो सकता है छोटा मोटा, ठीक ना। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। ये क्या दिख रहा है आपको? हिंदी भाषा में बोलते हैं इसको हथौड़ा, हथौड़ा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैमर। हैमर का मतलब ही होता है हथौड़ा। तो ये हथौड़ा इस तरीके से बनता है, ये रेड हो चाहे ग्रीन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ग्रीन भी हो सकता है तो ग्रीन भी बना देते हैं। अगर ये ग्रीन फॉर्मेशन में भी है, इसी तरीके से ये डंडी लंबा हो इस तरीके से और इस तरीके से हथौड़ा के जैसा होना चाहिए, तो ये हथौड़ा कैंडल पैटर्न कहा जाता है। ये कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न है? हैमर। याद रखिए, हथौड़ा। हथौड़ा जैसे नाम से ही प्रसिद्ध है, उसी तरीके से इसका मार्केट में भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रसिद्ध होता है। ये मार्केट को उसके विपरीत दिशा में ले जाने का काम करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, विपरीत दिशा। तो मार्केट में हमें क्या करना है? ये बाई सिग्नल था, जो अभी हैमर में दिखाया बुलिश सिग्नल था, ठीक। जो है बुलिश मतलब क्या होता है? मार्केट को ऊपर ले जाना, मार्केट ऊपर जाना, उसी को बोलते हैं बुलिश। बुलिश कहाँ से आया है? बुल से आया है, बुल मार्केट। और बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब होता है सांड, बैल, ठीक, याद रखना, बैल। तो बुल, सांड, बुल को क्यों नाम रखा गया? कारण क्या है? क्योंकि सांड कभी भी देखना अपने सींग में ऐसे किसी को भी उठा के ऊपर की ओर उछालता है, फेंकता है अगर किसी को मारना है तो इसलिए मार्केट बुल कहा जाता है, बुलिश मार्केट, ऊपर के लिए। और बियर मार्केट किसके लिए कहा जाता है? बियर मार्केट मतलब मार्केट नीचे के लिए। तो बियर का यूज़ क्यों किया गया? बियर का मार्केट में यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि भालू, बियर मतलब होता है क्या? भालू। और भालू को देखना कभी भी अपना पंजा नीचे की ओर इस तरीके से मारता है, झपटा, ऊपर उठाएगा और नीचे की ओर खींचेगा, और उसका सिर हमेशा देखना चलता है तो नीचे की ओर झुका रहता है, जमीन में ऐसे सामने नहीं देखता है, नीचे की ओर। तो इसलिए मार्केट उसको नीचे के लिए बताया गया है। तो ये पता हो जाना चाहिए। तो ये जो मैं बताया आपको भी ट्रेंड, क्या चार्ट दिखाया था मैं, इस तरीके से हथौड़ा जो था, हथौड़ा पैटर्न, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये बुलिश मार्केट है। ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है, ठीक, ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। अब ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी बन जाए तो मैं कहीं भी लगा दूँ। इस चीज़ को याद रखना कि ऐसा मत सोचना कि ये मार्केट कहीं भी बन जाए तो मैं लगा दूँ। जैसे यहाँ पे देखो एक बुलिश मार्केट यहाँ पे बना हुआ था हथौड़ा जैसा, ये देखो आपकी नज़रों के सामने दिख रहा होगा, और मार्केट कितना ऊपर गया, ये रहा हथौड़ा, दिख रहा है ना। और इस तरीके से मार्केट आपको ऊपर लेके गया। तो इसी तरीके से आपको ढूंढना होता है, कहाँ ढूंढना है उस चीज़ को समझना होगा। सबसे पावरफुल अगर एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिट का, तो आपको ऐसे जगह ट्रेड लेना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन लेना है तो ऐसे जगह लेना है जहाँ आपको सॉलिड प्रॉफिट हो और आपको 90% चांस हो कि यहाँ से प्रॉफिट होना ही है। तो उसको मैं बताना चाहूँगा, चलिए ध्यान देना, उसको मैं सिखाऊंगा भी आपको। अब देखना, अब क्या है कि सबसे पहले हथौड़ा को कहाँ ढूंढना है आपको? जब मार्केट कंटिन्यू क्या नीचे की ओर गिरता रहेगा। अगर ऊपर के लिए खेलना है तो इस चीज़ को, मेरा ये मेथड हमेशा याद रखना, जब मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर गिरता रहेगा तब अचानक से नीचे गिरते गिरते थोड़ा लंबा समय तक गिरे, और उसके बाद ये जो हथौड़ा है इस तरीके से लंबा डंडा वाला थोड़ा नीचे तक रहे और इस तरीके से बने, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा? अब रिवर्स करेगा। यहीं से आपको बाई करना है, बाई मतलब खरीदना है। जैसे इस लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ को ब्रेक करेगा ऊपर की ओर, और तो यहीं से आपका एंट्री हो जाएगा बाई के लिए, और मार्केट इस तरीके से ऊपर फिर यहाँ से भागता जाएगा, और आपको जहाँ प्रॉफिट लेना है वहाँ से मार्केट्स को बाई किए यहाँ पे, तो यहाँ फिर सेल कर दीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से किए, यहाँ से सेल किए, तो इतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। कभी भी
बाई करना है, तो मार्केट जब गिर जाए उसके बाद ही बाई का ऑर्डर नीचे से लगाना है, नीचे से, याद रखना, नीचे से। कभी भी जब मार्केट ऊपर की ओर ऐसे भाग गया और इसको देख के आपको बाई नहीं करना है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट हरा हरा जा रहा है ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है, चलो ले लो। 4 कैंडल बना और चौथा कैंडल में यहाँ पे ले लिए एंट्री, यहाँ पे बाई कर लिए। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट नीचे की ओर पटकता है। अब यही से मार्केट नीचे की ओर पटकता है और बेचारे लोग लॉस कर जाते हैं। इसीलिए शेयर मार्केट का रूल है, 95% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है ना वही करते हैं। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो वहीं से बाई कर लेंगे ऊपर से और फंस जाते हैं। लेकिन जो 5% ट्रेडर हैं वो एकदम लोएस्ट पे बाई करते हैं, मतलब मार्केट अच्छा नीचे गिर जाए उसके बाद वो एंट्री करते हैं नीचे पे, और यहाँ से फिर जो प्रॉफिट बनता है वो तरीके से बनता है। इसीलिए जो दिखता है वो नहीं करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये है कैंडल हैमर, याद रखना। 1 कैंडल अभी बताया आपको, हैमर पैटर्न, ठीक है। अब हैमर के बाद आपको मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छा लगे। तो ये देखिएगा आपकी नज़रों के सामने, ये क्या है, हैमर, इसी को कहते हैं हैमर। ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक। इसमें भी देखिए 3-4 पार्ट दिखाया हुआ है। इसका लो यहाँ तक गया, ये ऊपर, सबसे ऊपर ये हाई है, और ये डंडी नहीं तो यही हाई भी, उसका क्लोज भी है, वही प्राइस से जहाँ से क्लोज हुआ वही उसका हाई रहा, और ओपन कहाँ हुआ, ये नीचे का हरा से बॉडी से। इस तरीके से 4 पार्ट होता है। हैमर किसे कहेंगे, जिसका लॉन्ग बॉडी हो, ठीक। हैमर किसे कहेंगे, जिसका लॉन्ग बॉडी हो। ये डंडी, जो लॉन्ग डंडी, मतलब ये डंडी लंबा होना चाहिए, तब ये हैमर का काम करेगा। अब ये कैसे मार्केट में काम करेगा, जब मार्केट गिरता रहता है, कभी भी ऊपर मार्केट में नहीं बाई करना है। जब मार्केट गिरे और जब लो पोजीशन पे यहाँ पे इस तरीके से देखो हैमर बने, ये गोला किया हुआ है आपकी नज़रों के सामने, इस तरीके से हैमर बना, एक कैंडल जो एरो दिखाया हुआ है ये बना, और आपको एंट्री सॉलिड दिया ऊपर की ओर। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा बात। ये दूसरा एग्जांपल आपके आंखों के सामने, ये भी एक हैमर पैटर्न है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से मार्केट डाउनफॉल था, नीचे की ओर बियरिश गिरता जा रहा था। यही बियरिश होना चाहिए, तभी आपको बाई करना है। मैं आपको एग्जांपल छोटा सा लॉजिक बताना चाहूँगा। जब मार्केट नीचे गिरे तो आपको फिर ऊपर के लिए सोचना है, मतलब बाई करना है। और जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको नीचे के लिए ट्रेड लेना है। यही है झोल, जो हम करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, जो मार्केट अगर ऊपर दिख रहा है तो ऊपर ही यहीं से हम बाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब मार्केट नीचे गिरे तब हमें इंतज़ार करना है बाई करने के लिए। गिरते मार्केट में लोएस्ट पे, नीचे पे बाई करेंगे। समझ में आया। तो ये है तरीका, तब आप प्रॉफिट कर पाओगे, 5% वाला दिमाग वाले बन पाओगे। तो ये हैमर इतना तगड़ा होता है जो आपको ये प्रॉफिट करके दिलाएगा, ठीक। इसका अब इन्वर्टेड भी देखते हैं नीचे की। ये तो ऊपर के लिए गया मार्केट, जहाँ से एंट्री किए, तो अब नीचे मार्केट कैसे गिरेगा, हैमर का यूज़ कैसे करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कि कैसे मार्केट कैसे कैसे किया। यहाँ इन्वर्टेड हैमर उल्टा भी बनता है, याद रखना। मार्केट उल्टा, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हाथ। ये कंडीशन क्या होना चाहिए, मार्केट कभी भी गिरता हुआ रहे और इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बने, उल्टा हथौड़ा, तो यहाँ से मार्केट आपको ऊपर की ओर जाएगा। मैं आपको क्या बोला था, मार्केट जब नीचे गिरता है तभी आपको बाई के लिए सोचना है। सीधा हथौड़ा भी बन सकता है, उल्टा हथौड़ा भी बन सकता है, इन्वर्टेड उसका उल्टा, ठीक। और यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से और ये इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बनता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरेगा। इसका मतलब क्या समझते हैं, इस कैंडल से आप समझ क्या पा रहे हैं उसको देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर ये जो है, इसका मतलब क्या है, कि मतलब ये है कि मार्केट ये इतना ऊपर तक गया, ठीक, यहाँ तक गया, ये डिग जो इसका डंडी, और जाने के बाद फिर इतना बियर लोग यानी कि सेलर लोग इतना प्रेशर मार दिए, इतना प्रेशर मारे, इतना धक्का मारे कि बायर लोग हावी नहीं हो पाए और ये मार्केट
इतना ऊपर से इतना नीचे आके यहाँ शिफ्ट हो गया, तो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, ये सेल होगा। अब तो ये कैंडल हमें क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना होगा। तो मैं इस एग्जांपल पे इस कैंडल को बताता हूँ कि कैंडल ये रेड वाला कैसे बना है। ये जो रेड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बना है इस तरीके से, छोटा सा इस तरीके से उल्टा हथौड़ा, और ये इस तरीके से लंबा सा डंडी इस तरीके से है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें बताना क्या चाह रहा है, ये हमें बताना चाह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ का लड़ाई होता है, मैं आपको पहले बताया, बायर लोग और सेलर लोग का दोनों का टक्कर होता है, जो जीता वो पैसा कमाया। तो ये कैंडल में क्या बताना चाह रहा है, देखो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से यहाँ इस तरीके से ऊपर गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यानी कि यहाँ तक मार्केट ऊपर गया। ये मैं कैंडल बनाया हूँ, इसी को बनाया हूँ कैंडल, यहाँ पे यहाँ तक गया। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये किसका पावर था, बायर का। बाई लोग सेलर को चांस ही नहीं दिए, कंटिन्यू ऊपर गया 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 गया, और हमें इंतजार करना है वही कैंडल का जो मैं आपको बता रहा हूँ, हथौड़ा उल्टा या फिर सीधा। लेकिन ऊपर मार्केट में हमें गिरने का वेट करना है, नीचे का गेम खेलना है, इसीलिए हमें कोई ना कोई सिग्नल चाहिए जो बने हमारे पैटर्न के हिसाब से कैंडल। तो ये बना। अब इसमें क्या किया, देखो ये इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर सेलर लोग हावी हुए, सेलर लोग इंटरेस्ट लिए। अब ये इन लोग इतना प्रेशर मार दिए, इतना प्रेशर मारे कि नीचे गिरते 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 मार्केट क्लोज यहाँ पे हो गया। सपोज मान लो यहाँ पे 100 रुपया रेट रहा होगा, तो ये गिर के यहाँ पे आ गया 50 रुपया। मतलब एक ही कैंडल में इतना लंबा फॉल देखने को मिला, मतलब ये वाला। तो पक्का मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ से हमारा एंट्री हो जाता है। तो ये है लड़ाई। इस लड़ाई को आपको कैंडल बताएगा कि मैं किधर धक्का मार रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। समझ में आ गया होगा बात। और ये रहा हथौड़ा, जैसा कि आपको बताया था मैं, ये हथौड़ा बना ग्रीन। हमेशा कंडीशन होना चाहिए, मार्केट गिरता हुआ होना चाहिए, तभी हथौड़ा बनना चाहिए। और इसके बाद यहाँ से एंट्री करके मार्केट ऊपर की ओर नेक्स्ट कैंडल से एंट्री करना है। जब इसको ब्रेकआउट करें, एंट्री करके निकल लेना है अपना। बहुत कुछ बताना है अभी आपको, अभी टेंशन नहीं लेना है। अब हैमर का बात ख़त्म, अब नेक्स्ट कैंडल का बात करते हैं। इसको और आपको अभ्यास करना है। देखो मैं कितना बताऊंगा, उसको आप रोज़ अभ्यास करके, आपका अभ्यास ही आपको रंग लाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको आप ध्यान देंगे, इसको चार्ट में कैसे पढ़ना है, चार्ट में कैसे खोजना है, उसको आप अभ्यास कीजिए। मैं आपको रामबाण बता दे रहा हूँ, इसके बाद बताने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत है तो शुरुआत जैसा ही बताते आगे बढ़ते जाना है। अब दूसरा पैटर्न बताएंगे जो काम और करता है। चलिए बात करते हैं, एक और देख लेते हैं हैमर का एग्जांपल। दो तरीके से हथौड़ा दिख रहा होगा आपको, वो हथौड़ा है आपका